सुप्रभात विद्यार्थियों, आपने दान का हिसाब पाठ का पठन कर लिया है और दान के हिसाब पाठ के शब्दार्थ और वाक्य निर्माण भी आप कर चुके हैं। आज आप दान का हिसाब पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे, इसलिए आज हम दान का हिसाब पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक वाक्य में उत्तर लिखें प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखे प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक वाक्य में उत्तर वह होता है बेटा जहाँ पर आप प्रश्न का जब उत्तर लिख रहे हैं उस उत्तर में केवल एक बार पूर्ण विराम आना चाहिए। एक वाक्य में उत्तर का अर्थ यह नहीं है कि आपकी कॉपी की सिर्फ एक लाइन में ही आपको उस उत्तर को पूरा करना है। नहीं, उस उत्तर में सिर्फ एक बार ही पूर्ण विराम आना चाहिए, तभी वह एक वाक्य में उत्तर कहलाता है। चलिए, पहला प्रश्न है, अकाल पीड़ितों ने मदद करने के लिए किससे प्रार्थना की? हमने पाठ पढ़ा, हमें पता चला कि पाठ में चारों ओर अकाल पड़ गया था। जब सभी अकाल पड़ने से दुखी थे तो उन अकाल पीड़ितों ने किससे अपनी मदद करने की प्रार्थना की? उत्तर, अकाल पीड़ितों ने मदद करने के लिए राजा से प्रार्थना की। सारे अकाल पीड़ित कहाँ गए थे? राजा के पास। दूसरा प्रश्न है, सन्यासी को कितने दिन भिक्षा देने के बाद राजभंडारी ने पहली बार हिसाब करके देखा? पाठ में हमें पता चला था कि सन्यासी को भिक्षा देने का राजा ने हुक्म दिया था। कितने दिन? 20 दिन। 20 दिन तक सन्यासी को राजकोष से भिक्षा दी जानी थी और यह कार्य किसने करना था? राजभंडारी ने। राजभंडारी राजा की आज्ञा के अनुसार सन्यासी को भिक्षा देने लगा। उसने सबसे पहली बार कब हिसाब करके देखा कि सन्यासी को अब तक कितना रुपया दिया जा चुका है और 20 दिनों के अंत तक कितना धन राजकोष से चला जाएगा? तो उत्तर है, सन्यासी को 14 दिन भिक्षा देने के बाद राजभंडारी ने पहली बार हिसाब करके देखा। अब इसका उत्तर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 14 दिन से क्या बनते हैं? 2 सप्ताह। सन्यासी को 2 सप्ताह भिक्षा देने के बाद राजभंडारी ने पहली बार हिसाब करके देखा। दोनों प्रकार से ही उत्तर अगर आप लिखते हैं ठीक है। अब हम विस्तार पूर्वक उत्तर लिखेंगे। विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने का अर्थ यह होता है कि जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसका उत्तर चाहे 2 वाक्य में हो, 3 वाक्य में हो, 4 वाक्य में हो, हमें वह उत्तर लिखना है। यानी कि जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। प्रश्न 3, राजा सन्यासी के पैरों में क्यों गिर पड़ा? कि राजा किस लिए सन्यासी के पैरों में गिरा और गिड़गिड़ाया था? उत्तर, राजा सन्यासी के पैरों में इसलिए गिर पड़ा क्योंकि सन्यासी को दिए गए वचन के अनुसार अगर 20 दिन तक भिक्षा दी जाती तो राजकोष खाली हो जाता और उसके पश्चात राज्य का कार्य किस प्रकार चलता। ठीक है, इसीलिए राजा गिड़गिड़ाया था सन्यासी के पैरों में गिरकर। प्रश्न 4, अगर आप राजा की जगह होते तो अकाल और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए क्या-क्या करते? कोई 4 कार्य लिखें। पाठ में हमें बताया गया है कि अकाल पड़ गया था उस राज्य में। अगर आप राजा होते तो आपके राज्य में अगर अकाल पड़ जाता या फिर बाढ़ आ जाती तो आप किस प्रकार अपनी प्रजा की सहायता करते? कम से कम 4 कार्य आपको लिखने हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, अगर मैं राजा की जगह होता, लड़के हैं तो लिखेंगे होता और लड़की हैं तो लिखेंगी होती। अगर मैं राजा की जगह होता या होती तो अकाल और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए निम्नलिखित कार्य करती या फिर करता। अब निम्नलिखित करके जब आप कर रहे हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके आप इसके उत्तर लिखेंगे। नंबर 1, उन्हें धन देती। नंबर 2,
उन्हें खाद्य सामग्री देती। खाद्य सामग्री का मतलब है खाने की चीजें। नंबर 3, उनके लिए स्वच्छ जल का प्रबंध करती। चाहे बाढ़ हो या अकाल, बाढ़ आ गई तो चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा, पीने का पानी वैसे नहीं मिलेगा। अगर अकाल है तो पानी की कमी वैसे ही है, तो उनके लिए स्वच्छ जल का प्रबंध करना आपका कर्तव्य होता। नंबर 4, अगर उनके घर टूट जाते तो उनके रहने का प्रबंध करती। मान लीजिए अकाल में इस तरीके की सहायता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु अगर बाढ़ आ जाती राज्य में, उनके घर पानी में बह जाते, तो आप उनके रहने का प्रबंध कर सकते थे। 5वां, उन्हें वस्त्र देती। अगर बाढ़ आ जाती है तो आपने देखा होगा कि लोगों का सामान भी खराब हो जाता है, उनके रहने के लिए जगह नहीं होती है, खाने के लिए भी सामग्री नहीं होती है। इसी प्रकार आप उन्हें वस्त्र देकर भी उनकी सहायता कर सकते हैं। नंबर 6, उनकी चिकित्सा का प्रबंध करती। अकाल पड़ जाता है तो आप भूख के कारण आपकी तबीयत खराब हो जाती है। जब बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ पानी होता है, तब भी चारों तरफ महामारी फैलने लगती है। ऐसे में आपको इलाज की आवश्यकता होगी, तो आप उनकी सहायता इलाज करवा कर सकते थे। समझ आया? इस प्रश्न का उत्तर एक आप निम्नलिखित करके लिख सकते हैं। दूसरा, आप इस तरीके से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, अगर मैं राजा की जगह होता तो अकाल और बाढ़ पीड़ितों को धन देता। उसके बाद आप अल्फिराम लगाएंगे, उन्हें खाद्य सामग्री देता, अल्फिराम उनके लिए स्वच्छ जल का प्रबंध करता, अल्फिराम उन्हें वस्त्र देता। और ध्यान रखिए, जब आप अंतिम अपनी सहायता जो आप उनकी करते लिखते उसके बीच में और आएगा, और उनकी चिकित्सा का प्रबंध करता। तो आपको समझ आ गया आपको उत्तर किस प्रकार लिखना है। अब आप अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर लिखना शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप आज की दिनांक लिखेंगे, उसके पश्चात कक्षा कार्य, फिर आज का वार, फिर पाठ का नाम जो कि है दान का हिसाब। उसके पश्चात आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर। ध्यान रखिए, अगर प्रश्न और उत्तर को आप मिलाकर लिखते हैं तो वह बन जाता है प्रश्नोत्तर। अगर आप अलग अलग लिखते हैं तो प्रश्न उत्तर। फिर आप लिखेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखें। फिर पहला प्रश्न, उसका उत्तर, दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर। उसके पश्चात आप लिखेंगे विस्तार पूर्वक उत्तर लिखें। फिर तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर, चौथा प्रश्न, उसका उत्तर। ध्यान रखिए, कुछ विद्यार्थी सबसे ऊपर तो लिख देते हैं कि एक वाक्य में उत्तर लिखें, फिर पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, उनके उत्तर भी लिख देते हैं, पर जब विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं वहां पर ऊपर यह नहीं लिखते कि यहाँ से विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं। समझ आया? तो आपको यह भी बताना जरूरी है कि यहाँ से विस्तार पूर्वक उत्तर शुरू किए हैं आपने। आपका गृह कार्य है, कॉपी में सुलेख रूप में प्रश्नोत्तर लिखें।